हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहद शानदार सी चीज। वो है अकबर के दरबार के नवरत्न। मुझे विश्वास है कि आज से पहले शायद यूट्यूब पर किसी ने इतनी मजेदार ट्रिक के साथ नहीं पढ़ाया हो। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बेहद शानदार, जानदार, मजेदार सी एक आसान ट्रिक। ये ट्रिक आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जमकर बरसने चाहिए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी ट्रिक को। तो देखिए, अकबर के नवरत्नों को याद करने की ट्रिक स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं अकबर के नवरत्न क्या थे। देखिए, अकबर ने भारत में अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए, अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए 9 विद्वानों को अपने दरबार में रखा हुआ था। उन्हीं को हम कहते हैं अकबर के नवरत्न। देखिए, इनको याद करने की एक बेहद शानदार सी ट्रिक है। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। हमारे वीर फौजी तो मुल्क की अमानत हैं। और देखिए, ये लाइन बिल्कुल सच है। हमारे वीर फौजी हमारे देश की, हम सब की एक अमानत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, इस ट्रिक को हम कैसे डिकोड करेंगे, कैसे इस ट्रिक से हम अकबर के नवरत्नों को याद रखेंगे। देखिए, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हमारे के ह से हम याद रखेंगे हकीम हुकाम को। आसानी से आप याद रख सकते हो हकीम हुकाम को। इसके बाद देखिए वीर, वीर से हो जाएगा बीरबल। इसके बाद देखिए फौजी। देखिए, फौजी और फैजी बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो इससे हो जाएगा फैजी। इसके बाद देखिए तो। देखिए, तो से क्या हो जाएगा, राजा टोडरमल। ये राजा टोडरमल। तो और टो बिल्कुल मिलती जुलती आवाजें। अब देखिए मुल्क से क्या हो जाएगा। देखिए, मुल्क से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। ये मुल और मुल्ला बिल्कुल आपको कोरिलेट कर जाएगा, एक जैसी आवाज आ रही है। ये हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। अब देखिए अमानत को डिकोड करते हैं। देखिए, अमानत के आ से हमें दो नाम याद रखने हैं। एक से हो जाएगा अबुल फजल। एक बार हो जाएगा अ से अबुल फजल, और एक हो जाएगा अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान खाना। तो अ से आपको दो नाम याद रखने हैं, अबुल फजल और अब्दुल रहीम खान ए खाना। देखिए, उसके बाद मान से आपको याद रखना है राजा मान सिंह को। देखिए, मान से हो जाएगा राजा मान सिंह। मान और इधर भी मान, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। अब देखिए लास्ट रह गया त। त से आपको याद रखना है तानसेन को। इस तरह से आप ये नवरत्नों को बहुत आसानी से इस मजेदार सी एक छोटी सी ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो। तो चलिए बताइए चीकू, आपको ये ट्रिक याद हुई नहीं हुई? क्या अभी भी आपको कोई डाउट है? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। देखिए, अब हम जानते हैं इन नवरत्नों से जुड़े हुए कुछ जरूरी तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं।
उससे पहले मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। आप इस ट्रिक का और इन नवरत्नों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बीरबल से जुड़े हुए तथ्य। इनका बचपन का नाम महेश दास था। इन्हें राजा अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। ये अकबर के विशेष सलाहकार थे। ये अकबर के सभी नवरत्नों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और राजा के सर्वाधिक प्रिय थे। और देखिए सबसे बड़ी जानकारी, अकबर के दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले ये एकमात्र हिंदू थे जो कि ये ब्राह्मण थे जाति से। चलिए अब इनके इन तथ्यों को मैं इधर लिख देता हूँ। पहला तथ्य है इनका बचपन का नाम महेश दास था। ये अकबर के विशेष सलाहकार थे। ये एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन एक इलाही धर्म को अपनाया था। और देखिए दोस्तों अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ये सर्वाधिक बुद्धिमान थे। तो ये अकबर के सभी नवरत्नों में सबसे अधिक लोकप्रिय थे और सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी थे। और सबसे अंतिम बात, इनकी जो मृत्यु हुई थी यूसुफ जइयों के विद्रोह को कुचलते हुई थी। तो अब एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे अबुल फजल के बारे में। क्या क्या बातें हैं जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। देखिए इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी थी। देखिए इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। दूसरा क्या था, इन्होंने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। जो इस पंचतंत्र का फारसी नाम इन्होंने रखा था वो था अनवर ए सादा। तो फारसी में जब इन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किया तो इसका नाम रखा अनवर ए सादात। अब देखिए विष्णु शर्मा कौन थे, ये गुप्तकालीन कवि थे। इनकी जो पंचतंत्र थी इसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। ये देखिए अकबर के कौन थे, सलाहकार और मुख्य सचिव।
ये अकबर के मुख्य सलाहकार और सचिव थे। और देखिए इनकी मृत्यु किसने करवाई थी? जहांगीर ने। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी। देखिए जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अगर आपको जहांगीर ना मिले तो सलीम भी मिल सकता है। देखिए ये थे इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। चलिए मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैजी के बारे में। क्या है इनसे जुड़ी हुई जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये कौन थे? अबुल फजल के भाई थे। ये अबुल फजल के भाई थे। और क्या ये फारसी के कवि थे? ये फारसी के कवि थे। अकबर ने इन्हें अपने बेटे के गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। देखिए अकबर ने इन्हें अपने बेटे के शिक्षक के पद पर स्वीकार किया था, नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्या था? इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए महाभारत का जब इन्होंने फारसी में अनुवाद किया तो किस नाम से किया? उसका नाम था रजमनामा। इसके साथ ही इन्होंने लीलावती ग्रंथ का भी फारसी में अनुवाद किया। देखिए ये थी फैजी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ। फैजी और अबुल फजल के पिता का नाम था शेख मुबारक, जो कि अकबर के अच्छे सलाहकार थे। इन्होंने ही मजहरनामा तैयार किया था। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे तानसेन के बारे में। सबसे पहले इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके जो बचपन का नाम था वो था रामतनु पांडे। तो देखिए अकबर के दरबार में एक विलक्षण संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। अद्भुत कला थी इनके पास संगीत की। इनको दीपक राग का बहुत अच्छा ज्ञान था।
लेकिन दीपक राव का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इनको दीपक राव का ज्ञाता माना जाता है। इसके साथ देखिए इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अब देखिए ग्वालियर में इनकी नगरी में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर गिरते हैं तो ताल में। इसके साथ साथ देखिए ये एक कवि भी थे। ये कवि भी थे और मियाँ की मल्हार इनकी एक फेमस रचना है। तो ये थे तानसेन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे राजा टोडरमल के बारे में। इनकी पोस्ट की बात करें तो ये कौन थे? अकबर के दरबार में राजस्व और वित्त मंत्री। राजस्व यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वित्त मंत्री जो पैसे का लेन देन देखते थे। तो देखिए ये कौन थे? राजस्व व वित्त मंत्री। देखिए इन्होंने क्या किया था? भूमि की पैमाइश के लिए तो देखिए इन्होंने क्या किया था? भूमि को मापने के लिए विश्व में पहली मापन प्रणाली की शुरुआत की। तो देखिए समझ सकते हो आप कितनी बड़ी खोज थी। इससे पहले जमीन को नापने का कोई तरीका नहीं था। इन्होंने ही जमीन को नापने का विश्व में पहला तरीका निकाला था। देखिए इन्होंने क्या किया था? देशाला प्रबंध शुरुआत की थी इन्होंने। तो देशाला प्रबंध की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने ही अकबर को इसकी सलाह दी थी। राजस्व वित्त मंत्री थे। भूमि के मापन के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली शुरू की और देशाला प्रबंध की शुरुआत की। तो ये थे इनसे जुड़े हुए कुछ जरूरी पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। चलिए आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे राजा मानसिंह के बारे में। राजा मानसिंह कौन थे? अकबर की पहली राजपूत पत्नी जोधाबाई के भतीजे थे और ये क्या थे? अकबर के प्रधान सेनापति थे। और इन्हीं की बहन मानबाई का अकबर के बेटे जहांगीर के साथ विवाह हुआ था। चलिए इन सब पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों राज्य की जो रक्षा का कार्यभार दे रखा था बादशाह अकबर ने, वो राजा मानसिंह को दिया हुआ था। ये इनके प्रधान सेनापति थे। और देखिए मानसिंह कौन थे? मानसिंह थे अकबर की राजपूत पत्नी
जोधाबाई के भतीजे, मतलब जोधाबाई के भाई थे भगवान दास, और भगवान दास के ये बेटे थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह की बहन थी मानबाई, और इनका विवाह हुआ था अकबर के बेटे जहांगीर के साथ। और देखिए नेक्स्ट हम जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। ये अब्दुल रहीम खान खाना से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। देखिए ये कौन थे, विद्वान थे और एक कवि भी थे। ये एक विद्वान और कवि थे। ये कौन थे, अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे। और क्या हुआ था, देखिए गुजरात विजय के बाद खुश होकर अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि दी थी। और देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया था, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद भी किया था। तो देखिए दोस्तों ये हो गई राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें जो कि पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। अब देखिए राजा टोडरमल से जुड़ी हुई मेरे को एक बात और याद आ गई कि जो जलालुद्दीन था उसको सबसे पहले अकबर का नाम किसने दिया था, टोडरमल ने ही उसको अकबर कहकर बुलाया था। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट हम जानते हैं हकीम हुकाम के बारे में। देखिए हकीम हुकाम कौन थे, ये कौन थे, अकबर के मुख्य सलाहकार भी थे ये अकबर के सलाहकार थे, सलाहकार व मित्र थे ये। और देखिए ये क्या थे, अकबर के शाही रसोई घर के प्रधान थे। देखिए इसके साथ साथ ये अकबर के निजी चिकित्सक भी थे। तो ये अकबर के निजी चिकित्सक भी थे। तो दोस्तों ये थी हकीम मुकाम से जुड़ी हुई जरूरी बातें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। देखिए लास्ट हम पढ़ेंगे मुल्ला दो प्याजा के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो लास्ट रह गया वो है मुल्ला दो प्याजा। चलिए हम इनके बारे में भी जानते हैं। देखिए मुल्ला दो प्याजा कौन थे, ये बात काटने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, अकबर के 9 रत्नों में से कौन बात काटने के लिए प्रसिद्ध था, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे।
देखिए ये कौन थे, अकबर के रसोइया और मित्र भी थे। और इनकी खास बात जानिए, देखिए ये प्याज खाने के शौकीन थे। देखिए क्योंकि ये प्याज के शौकीन थे तो इसलिए अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिए, इनकी जो मजार है वो है एमपी के हरदा में, और इसी को किसके नाम से जाना जाता है, तेली की सराय। तो देखिए जो इनकी मजार है वो कहाँ है, हरदा एमपी के अंदर। तो दोस्तों ये थी मुल्ला दो प्याजा से जुड़ी हुई कुछ बातें। आपको इन सब बातों को याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने एक एक करके अकबर के नवरत्नों को ट्रिक के साथ और उनसे जुड़ी हुई संबंधित इंपॉर्टेंट सारी बातें पढ़ ली हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हों तो स्क्रीनशॉट्स लेकर या वीडियो को रोक रोक कर देखकर आपको इनके नोट्स बना लेने हैं। ये बातें आपके बहुत काम की हैं। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक पसंद आई हो आपको तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी और भी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर ट्रिक्स चाहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।